बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आप ही लाई हैं बच्चों के लिए मिनी कपकेक स्कूल वर्क से। आप ही ऐसा करती हैं जब भी अपने बच्चों के लिए कुछ लेती हैं तो अनाया, अबरीश और दाऊद के लिए भी ज़रूर लेती हैं। कम ही ऐसे होता है कि सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए कुछ लें। तो अभी शॉप क्लोज़ करके आई हैं आप ही, और हम लोग अभी शॉप पे ही हैं, क्लोज़ नहीं की क्योंकि अभी कस्टमर थे। तो अब ये जाएंगे तो फिर क्लोज़ करके फिर जाते हैं घर। ये देखें, भाई ने दी है बच्चों को वाटर बॉटल्स और तीनों ने अपनी पसंद से ही कलर लिए हैं। ये देखें, तीनों ने खुद ही चूज़ किए हैं कौन से कलर लेने हैं। भाई की शॉप पे थी ये बॉटल्स, तो वहीं से लेकर आए हैं बच्चे। बहुत खूबसूरत हैं, ये देखें। अच्छा, तीनों को ये शाइनी वाली पसंद आ रही थी जो शाइनिंग में है, मगर उसमें ज़्यादा कलर नहीं थे, तो इसलिए वो बस फिर एक को ही मिली है, बाकी दूसरों की दोनों अनाया ब्रिज की दूसरी हैं। यहाँ से फिर अब अभी हम फ्रंटलाइन स्टोर की ओपनिंग थी फ्राइडे को, वहाँ पे अभी आए हैं। और हालांकि अभी 3-4 दिन हो गए हैं इसकी ओपनिंग को, मगर अभी भी स्टिल बहुत बिजी था, लॉन्ग क्यूज़ लगी हुई थी। तो मैंने कुछ घर के लिए चीज़ें लेनी थी, मगर यहाँ पे इतना रश था कि फिर कौन क्यूज़ में लगता, इसलिए हमने फिर दूसरे स्टोर से ली हैं। ये देखें, बेसन, ड्राई मिल्क और दालें तो सभी ली हैं। अभी ख़त्म होने वाली थी ये चीज़ें, तो मैंने सोचा इससे पहले ही ले आती हूँ। लज़ानिया और ये पीनट्स, सब चीज़ें ही तकरीबन ले ली हैं जो ख़त्म होने के करीब थी। काफ़ी दिन से सूजी का हलवा खाने को दिल कर रहा था, तो इसलिए मैं सूजी भी ले आई हूँ। और बादियान के फूल भी फिनिश हो गए थे। चिकन और गोश्त में तो बादियान के फूल डालें तो वैसे ही स्मेल फिनिश हो जाती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। मुझे तो ऐसे लगता है चिकन और गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है इसके डालने से ही। और ये ओट्स भी फिनिश हो गए थे, तो सम टाइम ऐसे होता है, फिर मैं नमकीन और इसमें थोड़ी सी दालें डाल के बना लेती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा बनता है। किचन पेपर भी फिनिश हुए हुए थे, वो भी लिए क्योंकि वो तो रोज़ाना ही बहुत इस्तेमाल होते हैं बच्चों के लंच, स्कूल लंच के लिए और फ्राइड थिंग्स के लिए। फिर और ये सब दालें, राइस ज़्यादातर यहाँ के मेड इन इंडिया ही होते हैं, पाकिस्तान के कम ही होते हैं या किसी और कंट्री के। यहाँ पे इंडिया की ही है ज़्यादातर चीज़ें। मसाले भी और दालें, राइस मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ होता है सब चीज़ों पे। अलबत्ता शान के सब आपको वैरायटी मिल जाएगी, सब स्पाइसेस में हर किस्म का मसाला मिल जाएगा शान का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लोग यूज़ करते हैं शान के मसाले। इंडियन और यहाँ के साउथ अफ्रीका के लोकल लोग बहुत यूज़ करते हैं और उन्हें भी अच्छा खासा पसंद है शान के मसालों का टेस्ट। तो ये थी बॉटल्स, ये देखें अभी घर लाई हूँ, तो बच्चों से सब्र ही नहीं होता कि अभी मैं वॉश कर दूँ इन्हें और वो पानी डाल लें इनमें। और मैं बार बार कह रही हूँ कि सुबह को स्कूल जाना है तो मैं वॉश कर दूँगी सुबह तक, नहीं अभी वॉश करनी है और अभी इसमें पानी डालना है। खैर, ये फिर मैंने कप केक्स ओपन किए हैं और साथ चाय बनाई है। मौसम वैसे ही बहुत अच्छा हो रहा है आजकल। चाय पीने के बाद बस फिर मैं कामों में लग गई। दोपहर के लिए निहारी बनाई थी, फिर वो बस मैं शॉप पे लगी थी, वहीं पे खाई थी सबने। और शाम के लिए दाल राइस मैं सुबह ही बना कर गई थी।
सब कुछ कर लिया था, सिर्फ उसके लिए मैंने चटनी बनानी थी। मुझे ऐसे लगता है मज़ा ही नहीं आता दाल चावल का जब तक साथ सैलड, अचार और चटनी ना हो। तो ये कैरी की चटनी बनाई है, उसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन डाला है। और दाल राइस तो पहले ही डन थे, सिर्फ माइक्रोवेव में उन्हें गर्म ही करना है। साथ में मैंने सैलड बनाई है, तो फिर ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है दाल राइस खाने का। ये देखें, और रात को हम इशा से पहले ही खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद आराम सुकून से नमाज़ पढ़ के इशा की नमाज़ मैं सोती हूँ सब कामों से फ़ारिग होकर फिर मैं सुकून से नमाज़ इशा की पढ़ूँ। बच्चों ने जल्दी सोना होता है, ज़ाहिर है फिर स्कूल के लिए जल्दी उठना होता है, तो ऐसे होता है कि हम खाना खाते हैं और नमाज उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, तो इतनी देर में बच्चे फिर सो जाते हैं जब तक हम इशा की नमाज़ पढ़ते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जल्दी से खाना खा लें ताकि बच्चे टाइम से सो जाएं। फिर मैंने निहारी और दाल राइस दोनों गर्म कर दिए थे, जिसने जो खाना है फिर वही बच्चे खा लेंगे। तो इस टाइम तो वैसे भी भूख भी लगी हुई होती है और थकावट भी होती है, तो मैं सोचती हूँ कि ज़रूरी तो नहीं हर टाइम ही बंदा डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाए, तो इसलिए बस अभी आए हैं तो मैंने कारपेट पे ही शीट बिछा ली है और उस पर बैठकर ही अभी हम खाना खा रहे हैं।